दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषाचार्य अमरनाथ पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है आपका भाग्य। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं, फोन पर भी आते हैं, और जो जातक अपनी कुंडली दिखाने आते हैं पूछते हैं कि महाराज मेरा भाग्य उदय कब होगा, भाग्योदय कब होगा, भाग्य की दशा कब मिलेगी और भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो आज इस विषय पे वीडियो है, तो शुरू करते हैं। आपकी कुंडली में 12 खाने हैं। हर खाने में एक नंबर लिखा होगा। सबसे ऊपर जो खाना है वो पहला खाना है। वहां से जब गिनेंगे तो 9वां खाना जो आता है वो है आपका भाग्य। अब वहां पे एक राशि लिखी होगी, एक नंबर लिखा होगा। माना कि वहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वहां पे जो नंबर लिखा हुआ है वो किसी राशि का नंबर है और उस राशि का कोई स्वामी होगा, कोई उस साइन का लॉर्ड होगा, और वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी हाउस में, भाव में, किसी खाने में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में 9वें भाव का जो स्वामी है वो है आपका भाग्य का स्वामी। अब वो कहां बैठा हुआ है? अच्छी जगह बैठा हुआ है तो आपका भाग्य अच्छा होगा। अगर वो खराब भाव में बैठा हुआ है, मैलेफिक भाव में बैठा हुआ है, क्रूर राशियों के भाव में बैठा हुआ है, पापी राशियों के भाव में बैठा हुआ है, या शुभ राशि के भाव में बैठा हुआ है, अब ये भी देखना है कि जो आपका भाग्येश है, 9वें भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है वो क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। अब पहले इन बातों को नोट करना चाहिए। तो दर्शकों, आज मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। अगर आप लोग अपनी कुंडली निकालें तो उसमें 12 खाने बने होंगे। उसमें देखिए 9वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, और मैं एक बताता हूं कि किस तरह से उसे देखना है। तो पहला भाव जो होता है वो लग्न होता है, स्वयं लग्न आप होते हैं। दूसरा भाव आपका धन होता है, तीसरा भाई बहन होते हैं, चौथा माता और सुख होता है, पांचवा संतान बुद्धि होता, छठवां रोग ऋण शत्रु होता, सातवां आपका स्पाउस व्यापार पार्टनर होते हैं, आठवां आपकी ससुराल होती है, दुख का भाव है, 9वां आपका भाग्य है, आपका धर्म है, 10वां भाव आपका कर्म है, सरकार है, 11वां भाव आपका लाभ है और इच्छा पूर्ति है, और 12वां भाव हानि का है, लॉस का है। ये आपके सारे भाव हैं। लग्नेश स्वयं आप हैं। अब आप देखिए कि 9वें भाव की जो राशि है वहां कौन सा नंबर लिखा हुआ है। माना कि वहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है। अब 1 नंबर लिखा हुआ है या 8 नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल होता है। अब ये मंगल को देखना है कि आपकी कुंडली में कहां बैठा है। मंगल अगर विष्णु स्थान में बैठा है, मंगल अगर लक्ष्मी स्थान में बैठा है, मंगल अगर धन के भाव में बैठा है, मंगल अगर लाभ के भाव में बैठा है, या आपके खराब भाव में बैठा हुआ है, फिर वो मंगल जो है उस तरह का फल देगा। मान लीजिए ये मंगल आपके कर्म के भाव में बैठ जाए, 10वें भाव में, आपको सरकारी नौकरी देगा, आपको सेनापति बना सकता है, मिलिट्री में अच्छे पोस्ट पर ले जा सकता है, फोर्सेस में अच्छी पोजीशन पे ले जा सकता है, अच्छा आईटी और कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बना सकता है, बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, सरकारी नौकरी, आपको आईएएस, आपको पीसीएस, आईपीएस बना सकता है। अब यहां पे ये भी देखना है कि 10वें भाव में जो राशि है उसकी मित्र की राशि है या शत्रु की राशि है। इसके अभी और कई फैक्टर होते हैं, ये भी देखना है कि षड्बल में बलवान है या नहीं, उसके ऊपर शुभ दृष्टि है या उसके ऊपर अशुभ दृष्टि है, या जो उसका डिस्पोजिटर है
जिस राशि में वो गया हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो एक मैं आपको पूरा डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, ये कई वीडियो में बनेगा, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि आप अपनी कुंडली का 60 से 65% समझ जाएंगे। तो अगर यही मंगल छठे भाव में बैठ जाए, आप पराक्रमी हो जाएंगे, आप बड़े अच्छे निशानेबाज, खेल कूद में जाने वाले, खेल कूद में अच्छा नाम रोशन करने वाले, शत्रुओं को हराने वाले, सेना में अच्छे मेडल लाने वाले और कंपटीशन में सक्सेस आपके तो बाएं हाथ का खेल होगा। अब इसी तरह से दूसरी राशियां होती हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो एक सांकेतिक है जिसमें से आपको 60-65% पता लगेगा, लेकिन अदर्स फैक्टर जो हैं जब वो मैं बताऊंगा तब आपको पूरा पता लगेगा। अब माना कि भाग्य में 2 लिखा है या 7 लिखा हुआ है, अब 2 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है, दोनों का स्वामी शुक्र होता है। अब कालपुरुष की कुंडली में शुक्र जो है धन भाव का स्वामी है और केंद्र में सप्तम भाव का स्वामी है, और यही शुक्र अगर जाके सप्तम में बैठ जाए महालक्ष्मी योग बन जाता है, विपुल धन, धन ही धन। और अगर ये जाके दूसरे भाव में बैठ जाए तो भी अच्छा धन देगा। अब ये देखना है कि आपकी कुंडली में अगर भाग्य भाव नवम भाव में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है तो शुक्र कहां बैठा हुआ है, वो उसके हिसाब से फल देगा। अब आगे देखते हैं कि नवम भाव भाग्य भाव जो है वहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है या 6 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर और 6 नंबर जो है ये बुध की राशि है, बुध मतलब बुद्धि। 3 नंबर लिखा है तो आप समझिए कि आप गायन वादन, खेल कूद, एडवांस इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, मीडिया, सीए, अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स, ये सब काम आपके बाएं हाथ का खेल है। और अगर यही बुध छठे भाव में बैठ जाए जो रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, लड़ाई झगड़े का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, तो आप शत्रु हंता बन जाएंगे। आप लोन लेकर के खूब धन कमाएंगे और लोन भी उतारेंगे। शत्रु आपके सामने टिकेगा नहीं और रोग आपको छुएगा नहीं। लेकिन इस पे और भी फैक्टर हैं, वो आगे डिटेल में बताएंगे। अब बात आती है कि इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका भाग्य कैसे उदय होगा, भाग्योदय कैसे होगा, उसके उपाय क्या हैं, फिर सब राशियों के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग कृपया वीडियो को पूरा देखें। अब वहां पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर चंद्रमा की राशि है। अब चंद्रमा को देखना है कि वो कहां है। अब चंद्रमा की अपनी दूसरी राशि नहीं होती, एक ही राशि है। अब देखना है कि चंद्रमा जिस राशि में गया उसका स्वामी कहां है। अब यहां आपको 2 घर देखने पड़ेंगे, एक तो चंद्रमा जहां पे बैठा है और जिसकी राशि में बैठा है वो कहां गया हुआ है। अगर दोनों अच्छी जगह गए हैं तो वाह वाह, बल्ले बल्ले, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, दिल है, दिमाग है, आपकी सोच है, आपके इमोशंस हैं। आपकी सोच अच्छी, आपके इमोशंस अच्छे, आपका दिल अच्छा, दिमाग अच्छा, तो फिर आपको चाहिए क्या। अगर वो कहीं अच्छे भाव में नहीं गया है तो थोड़ी परेशानी अवश्य आएगी, लेकिन उसका डिस्पोजिटर अच्छे भाव बुरे भाव में भी गया है। अगर उसका स्वामी कहीं अच्छे भाव में गया या बुरे भाव में गया, वो फैक्टर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब क्या देखते हैं, अगर यहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो 5 नंबर सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्य नारायण हैं, ग्रहों के देवता। अब ग्रहों के देवता खुद वहां बैठे हैं तो आपको राज्य सरकार की नौकरी, सरकार की नौकरी, सरकारी कामकाज,
जमीनों का काम, मतलब ग्रहों के देवता हैं, उनके लिए तो सब चीज फ्री है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सूर्य नारायण जहां गए हैं वो राशि भी देखनी है, उस राशि का स्वामी भी देखना है। तो सूर्य नारायण अगर भाग्य में बैठ जाएं तो फिर आपका भाग्य तो अति उत्तम है। अब वहां पे अगर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ है तो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति की अगर राशि है तो फिर गुरुदेव खुद पुरुषोत्तम होके पुरुषोत्तम भाव में बैठे हुए हैं की राशि है। पुरुषोत्तम भाव में पुरुषोत्तम की राशि है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं। आप धर्माचार्य हो सकते हैं, अच्छे CFO हो सकते हैं, अच्छे लेक्चरर प्रोफेसर हो सकते हैं, धन के क्षेत्र में फाइनेंस में आप बहुत आगे होंगे, पिता से बहुत अच्छा होगा, परिवार बहुत अच्छा होगा, मंत्री हो सकते हैं। तो अगर बृहस्पति देव वहां बैठे हैं, वहां राशि है, बैठे नहीं है मतलब वहां पे राशि है, 9 नंबर राशि धनु राशि, या 12 नंबर राशि मीन राशि है। अब ये देखना है कि गुरुदेव बृहस्पति कहां बैठे हुए हैं। विष्णु स्थान में बैठे हैं, क्या बात है। लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, वाह वाह। अशुभ भाव में गए हैं तो भी बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि गुरु हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब आपके गुरु स्कूल में आप कोई गलती करते हैं तो ज्यादा कान पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा डांट देते हैं, आपका ज्यादा नुकसान नहीं करते, और वो भी डांटना और वो कान पकड़ना आपके भले के लिए होता है। तो गुरुदेव की वहां राशि हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं, वहां पे 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये शनि की राशि है, और शनि काल पुरुष की कुंडली में कर्म का स्वामी, लाभ का स्वामी होता है। और वहां पे अगर शनि की राशि है तो दर्शकों, आपका कर्म अति उत्तम, बहुत ऊंचा, आप कुछ भी बन सकते हैं। सरकार में अगर शनि अच्छा बैठा है तो चपरासी से लेके IAS PCS, चीफ सेक्रेटरी, सेंट्रल चीफ सेक्रेटरी, सब कुछ बन सकते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। बिजनेसमैन है, आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पता नहीं कितनी इंडस्ट्री होंगी, लाभ ही लाभ। लेकिन भाव में अच्छा होना चाहिए शनि को, और शनि अगर खराब भाव में भी गया हुआ है तो फिर कोई चिंता का बात नहीं है, शनि यहां बैठा सब कुछ देगा। अब आपका भाग्योदय मैंने सारी राशियों के बारे में बता दिया। अब आपका भाग्योदय कैसे होगा। माना कि वहां पे मंगल बैठा हुआ है, अब आप देखिए अपनी कुंडली में वहां पे 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है तो स्वामी मंगल हुआ, तो आपका भाग्योदय 28 साल में होगा तो आप बिल्डर बन सकते हैं, बिल्डिंग के काम में खुलेगा। आप सरकारी नौकरी में, सेना या फोर्सेस में जाने का आपका भाग्य खुलेगा। अब रेस्टोरेंट में भी आपका भाग्य खुल सकता है। लेकिन ये एक सांकेतिक है, आप ये मत सोचिए कि अब मैंने बता दिया तो आप जाके वही ट्राई करने लग जाएं, क्योंकि अभी इस पे और सारे फैक्टर आने बाकी हैं और वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। नहीं, यहां बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद उपाय भी बताता हूं। और अगर मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है, आपको ब्रांडेड आइटम, लग्जरी गाड़ियों, मंत्री, यहां जाके मतलब लग्जरी आइटम के बारे में, अगर आप लग्जरी चीजों में आपका नौकरी लगती है, वो काम करते हैं तो आपका भाग्य खुलेगा। और ये भाग्य 24 साल में खुल जाता है। 24 साल की उम्र में आपका भाग्योदय हो जाता है। अब मान लीजिए कि वहां बुध है, 3 और 6 राशि है तो बुध है। अब बुध की 15 डिग्री पे बुध जो बुध बुद्धि है,
15 साल की उम्र में आपका भाग्योदय शुरू हो जाता है। और बुध की राशि है तो निश्चित है कि आपका भाग्योदय होगा। अब बात है कि आप उसको कैश कर पाते हैं, उसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि बुध कहीं भी गया है तो आपका भला ही करेगा। अब वहां पे मान लीजिए 4 नंबर है तो चंद्रमा की राशि है, तो आप वस्त्र का व्यवसाय, सरकारी नौकरी में आपको मिल सकती है, वहां भाग्य खुल सकता है। कपड़ों के व्यवसाय में, तरल पदार्थों के व्यवसाय में आपका भाग्य खुलेगा। और ये होगा आपके 26 साल की उम्र में। अब आगे देखते हैं, अगर 5 नंबर है तो सूर्य की राशि है, सूर्य कहीं भी बैठे हुए हैं, आपका भाग्य तो शुरू से ही अच्छा है। जब जब सूर्य अपने नक्षत्र में आएगा आपका भाग्योदय होता रहेगा। अब बात करते हैं कि वहां पे गुरु की राशि है, तो गुरु जो है 36 साल की उम्र में आपका भाग्योदय कराता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें आपकी महादशा भी देखनी पड़ेगी, गुरु की दृष्टि भी देखनी पड़ेगी। महादशा पहले आ गई, अंतरदशा पहले आ गई तो भाग्योदय आपका पहले हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा, जीवन में कई अवसर आएंगे और वो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में बाकी के ग्रह कहाँ हैं, उसके अनुसार आपको अवसर मिलता रहेगा। और गुरु हैं, अब लेक्चरर, प्रोफेसर, धर्माचार्य में काम में आपको भाग्य खुलेगा या फाइनेंस के काम में। अब वही शनि की राशि आ गई तो सरकारी नौकरी, बिजनेस, लेबर वर्क, इन तीनों में आप काम करेंगे तो आपका भाग्य खुलेगा। अब दर्शकों उपाय बताते हैं। मंगल है तो कार्तिकेय की पूजा, शुक्र है दुर्गा की पूजा, बुध है गणपति की पूजा, चंद्रमा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है ना, उसकी पूजा, सूर्य है हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ। उसके बाद आपको देखते हैं कि अगर वहां पे गुरु है तो महादेव की पूजा, शनि है तो भी आपको महादेव की ही पूजा करनी है। अब अभी 2 ग्रह छूटे हुए हैं, एक तो राहु और एक केतु। तो राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, उनका कोई पिंड नहीं है, वो जिसकी राशि में बैठते हैं उसका फल करते हैं। मान लीजिए वहां गुरु की राशि है और वहां राहु बैठ गया है तो गुरु का फल करेगा। अब आपको देखना है कि गुरु कहां बैठा है। इसी प्रकार वो जिसकी राशि में बैठा है वो सब मैं आपको पहले इसी वीडियो में बता चुका हूं, तो वो उसका फल करेगा। इसी तरह से केतु का भी फल होता है। तो दर्शकों, आपसे जुड़ने के लिए मेरा वीडियो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाएगा। उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने मित्रों को बताइए। वीडियो अच्छा लगा आप हमें कमेंट्स में भी लिखिए, आपकी कोई क्वायरी है आप कमेंट्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।